रिवर्स ऑर्डर दे रखा है, लाइक 60 पहले है, 60 जो है वो सबसे पहले है, फिर 50 है, फिर 40 है, फिर 30 है और फिर 20 है और लास्ट में 10 है। तो एक तरह से रिवर्स ऑर्डर है, तो इस वजह से इसका सही आंसर हो जाएगा वो रिवर्स वाला ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि EMRS का जो पेपर है कंप्यूटर साइंस का एज वेल एज अदर टॉपिक्स का, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ MCQs हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। आई थिंक यहाँ तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे फॉर्म है, क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है, क्या आपको तैयारी करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, वो हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं दोस्तों। तो जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा हो, यहाँ पे आई बटन कोने में बना हुआ है, इस बटन पे जाके वो लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको एटलीस्ट बेसिक्स पता चल जाए कि PGT का जो पेपर है या TGT का पेपर है या प्रिंसिपल का पेपर है या फिर अदर टेक्निकल स्टाफ का जो पेपर है वो कैसे आने वाले हैं उसमें क्वेश्चंस। तो बिना देरी किए आज हम लोग और क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस एज वेल एज अदर एजुकेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं उन पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है दोस्तों कि आइडेंटिफाई द टर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच इज़ अ स्मॉल फाइल और डेटा पैकेट स्टोर्ड बाय वेबसाइट on the client's computer and used by a website to store browsing information of the user। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा डेटा पैकेट है जो कि क्लाइंट के कंप्यूटर पे स्टोर रहता है, ठीक है, और वेबसाइट उसको यूज़ करता है टू स्टोर ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड्स हो गया या फिर कैशे वगैरह हो गया। तो दोस्तों क्लाइंट के कंप्यूटर पे ब्राउज़र के थ्रू एक ही चीज़ स्टोर होती है, वो है कुकीज़, ठीक है। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि कुकीज़ क्लियर करते रहना चाहिए ताकि जो कैशे है वो क्लियर हो जाए, पासवर्ड अगर कोई सेव है तो वो डिलीट हो जाए। जब हम लोग कभी किसी थर्ड पर्सन का कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हम लोगों को उस टाइम पे भी कुकीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कुकीज़ हम लोगों को मैक्सिमम टाइम डिलीट करते रहना चाहिए दोस्तों। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे बता दिया है कि आप जैसे यहाँ पे एक स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मेरी कि क्लियर ब्राउजिंग डेटा एंड कुकीज़। मैं आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ क्योंकि चैनल का नाम ही प्रैक्टिकल एजुकेशन है, तो मैं आपको जहाँ तक पॉसिबल होता है वो प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ये मैंने कुकीज़ वाला सेशन ओपन कर लिया है, ठीक है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे इसमें आ रहा है कि आप क्या क्या डिलीट करना चाह रहे हैं। ब्राउजिंग एंड डाउनलोड हिस्ट्री डिलीट करना चाह रहे हैं, कुकीज़ एंड साइट डेटा डिलीट करना चाह रहे हैं, टेम्परेरी कैश फाइल्स डिलीट करने चल रही है जो कि 1 GB से ज़्यादा हो गई है। ये हम लोग की सिस्टम की मेमोरी को भी यूज़ करता है दोस्तों। और अगर कोई सेव्ड इन्फॉर्मेशन है तो वो डिलीट करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा तो लास्ट 1 आवर की जो कुकीज़ थी वो डिलीट हो जाएगी दोस्तों। ऐसे ही आप जो है लास्ट 1 आवर की बजाय लास्ट 2 आवर्स, लास्ट 4 आवर या सिंस या एवरीथिंग, सारे ऑप्शन इसमें रहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जस्ट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से था, बाकी आप जो है यहाँ पे कुकीज़ इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब विच कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस यूज टू कन्वर्ट डेटा फ्रॉम डिजिटल फॉर्मेट इनटू फॉर्मेट सूटेबल फॉर एन एनालॉग ट्रांसमिशन मीडियम। देखो एनालॉग ट्रांसमिशन मीडियम में यानी डिजिटल से एनालॉग हम लोग को जाना है, तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, सिंपल मॉडम यूज़ करेंगे। मॉडम क्या होता है, मॉड्यूलेटर की तरह वर्क करता है, यानी डिजिटल से एनालॉग, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। स्विच तो क्या हो गया, ये स्विच जो हो गया वो डेटा लिंक लेयर पे या फिर नेटवर्क लेयर पे जो डिवाइस यूज़ आती है वो हो गई। हब और रिपीटर्स क्या हो गए, ये भी डेटा लिंक लेयर पे यूज़ में आने वाली डिवाइसेज है दोस्तों। तो ये तीनों तो ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, एक ही ऑप्शन इसमें सही फिट बैठ रहा है, वो है मॉडम दोस्तों। और ये ऑप्शन भी आपको पता ही होने चाहिए। स्विचेस जो होते हैं वो जनरली कनेक्टिविटी के काम में आते हैं। जैसे आप लोगों को अगर डेटा को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं सोर्स से, सेंडर से रिसीवर पे, तो हम लोग राउटर यूज़ करते हैं या फिर स्विचेस यूज़ करते हैं। रिपीटर्स जो है वो सिग्नल की स्पीड को बढ़ा देता है। और हब जो है वो बहुत पहले डिवाइस यूज़ में आती थी फॉर फिजिकल कनेक्शन। फिजिकली अगर आपको 2 डिवाइस को कनेक्ट करना है, लाइक लेट सपोज टू कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, तो आप हब यूज़ करते हैं दोस्तों। तो अब अगला क्वेश्चन है, GRPS इज बेसिकली इज द स्टैंडर्ड बियरर ऑफ। GRPS जो आया था वो GSM के बाद आया था दोस्तों। तो ये GSM हम लोगों का 2G में आया था, जब 2G हुआ था तब आया था GSM, और फिर 3G और 2G के बीच में एक GPRS आई थी टेक्नोलॉजी, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ठीक है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि फुल फॉर्म क्या है। तो उसकी जनरल पैकेट, G फॉर जनरल, P फॉर पैकेट, R for radio and S for service, GPRS ये हो गया। तो GPRS is a general packet radio service, is an enhancement of 2G and is often called 2.5G टेक्नोलॉजी, जैसा कि ये ब्रिज के रूप में काम करती है 2G and 3G के बीच में दोस्तों। अब दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो
तो काइंड ऑफ स्कूल एंड मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन है। लाइक ए स्कूल ऑर्गेनाइज एन एजुकेशन ट्रिप, एक एजुकेशन ट्रिप एक स्कूल ऑर्गेनाइज करता है फॉर मिडिल स्कूल स्टूडेंट टू द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। व्हाट वुड बी द टीचर्स एडवाइजरी, टीचर की एडवाइजरी क्या होगा कि ऑब्जर्व एवरीथिंग विदाउट आस्किंग क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन तो वो पूछेगी, बिल्कुल टीचर पूछ सकता है क्वेश्चन। नोट डाउट एंड आस्क लेटर, नहीं ये भी गलत है। ऑब्जर्व नीडली, मेक नोट्स एंड शेयर विद अदर्स, ठीक है, आप काफ़ी ध्यान से चीज़ों को देखो, उनके नोट्स बनाओ और सभी के साथ शेयर करो ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी के लिए हेल्पफुल हो। बिकॉज हम एजुकेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं दोस्तों, ये पिकनिक ट्रिप नहीं है जो हम एंजॉय करेंगे इसको। ये वर्ड का यहाँ पे खेल होता है दोस्तों, किस टाइप से वर्ड दिया हुआ है उसी हिसाब से आपका आंसर जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पे पिकनिक ट्रिप होती तो आप एंजॉय द ट्रिप भी कर सकते थे दोस्तों, बट इस केस में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब द बेस्ट मेथड टू टीच द कंसेप्ट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इज, यानी जर्मिनेशन ऑफ सीड्स यानी बीज का जर्मिनेशन कैसे हम टीचर्स अच्छे से पढ़ा सकता है। तो प्रोवाइड डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये तो थ्योरी हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि हम क्लासरूम्स में होता था, थ्योरेटिकल लेक्चर्स होते थे वैसा हो जाएगा। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, थ्योरी से तो बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगी। ड्रॉ पिक्चर एंड गिव डिस्क्रिप्शंस, ये थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है दोस्तों, बट अगर हम लोगों को अदर ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे। मेक स्टूडेंट प्लांट सीड्स एंड ऑब्जर्व जर्मिनेशन, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे, कि स्टूडेंट को प्लांट सीड्स उनसे लेके मंगवाओ या फिर उनसे बनवाओ और उन पे फिर ऑब्जर्व करो दोस्तों। तो ये ऑप्शन ठीक है। सो पिक्चर ऑफ ग्रीड, ये भी ठीक होता, बट सबसे बेस्ट हम लोगों को चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर 3 चूज करेंगे दोस्तों। हैंड्स ऑन एक्टिविटी, क्योंकि अलाउ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है दोस्तों। एज पर NEP 2020 फ्रॉम विच क्लास विल वोकेशनल एजुकेशन बी इंट्रोड्यूस। दोस्तों NEP 2020 आप लोगों को थ्योरेटिकल टॉपिक है दोस्तों, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें पूछा गया कि वोकेशनल एजुकेशन कब से स्टार्ट हुई, तो क्लास नंबर 6 से स्टार्ट हुई है दोस्तों, ठीक है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप अगर NEP 2020 अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इसको इजीली कर पाएंगे दोस्तों। विच अप्रोच ऑफ लर्निंग एंगेज पार्टिसिपेंट इन एक्टिविटी एंड रिफ्लेक्शन, एक्टिविटी एंड रिफ्लेक्शन में कौन सी लर्निंग एंगेज एक्टिविटी होती है दोस्तों। तो कोलैबोरेशन होता है, पैसिव लर्निंग होती है, ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पे लर्निंग एंगेज की इन एक्टिविटी एंड रिफ्लेक्शन में, तो उनकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या फिर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इनकी इम्प्रूव होती है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एम्फसाइज लर्निंग बाय डूइंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्सपीरियंस फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग, तो ये इसी पे ही जोड़ देती है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो जाएगा। अब विच कंपोनेंट ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन हैज़ ग्रेटर स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के लिए प्री सर्विस टीचर की एजुकेशन क्या होती है, तो पैडागॉजी कोर्सेज थ्रू यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, नहीं। फाउंडेशन कोर्सेज थ्रू क्रिटिकल एक्सपोजर, नहीं। क्रिटिकल रीडिंग, देखिए क्रिटिकल वर्ड जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे टिपिकल वो कह रहा है, ठीक है। क्रिटिकल रीडिंग हो गई, क्रिटिकल एक्सपोजर हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्री सर्विसेज में हम लोग इंटर्नशिप्स देते हैं दोस्तों, थ्रू स्कूल अटैचमेंट्स, या फिर जब कभी प्रोग्राम्स होते हैं तो हम इंटर्नशिप करवाते हैं टीचर्स की, जो भी स्कूल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे इंटर्नशिप्स होती है, उसके बेस पे ही प्री टीचर एजुकेशन की जो सर्विस होती है वो फॉलो होती है दोस्तों। अब व्हाट इज़ द फुल फॉर्म इन ABC, अगेन फिर से NEP 2020 पे क्वेश्चन आया दोस्तों आप इन सबको पढ़ लीजिएगा, पहले NEP क्या होता है उसके बारे में देख लीजिएगा। अगर मुझे मौका मिला, टाइम मिला, तो मैं भी आपको एक वीडियो बना के इसके बारे में भी समझा दूंगा दोस्तों। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट हाँ आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें जो ABC होता है वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होता है दोस्तों। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट देख लीजिए कहाँ पे है, ये असेसमेंट है, ये एकेडमिक बैंक ऑफ सर्टिफिकेट है। ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों वो एकदम सही है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है वो ABC की फुल फॉर्म है। अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं तो भी आपको कुछ आंसर तो है वो यहाँ पे रट जाएंगे दोस्तों। लास्ट टाइम 2023 में एग्जाम हुआ था इसका, अब 2025 में होने वाला है, तो जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो बदलने वाला नहीं है दोस्तों। और हो सकता है कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए, लाइक ABC की फुल फॉर्म पूछ ले या फिर NEP की फुल फॉर्म पूछ ले, तो ये सब दोस्तों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मिस मोनिका वांट्स टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन यानी खाने के महत्व के बारे में, या खाने में क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं उनके बारे में पढ़ाना है, तो कैसे पढ़ाया जा सकता है। यूज चार्ट्स शोइंग फूड एंड एडवांटेज, ये हो सकता है ऑप्शन, बट हमको सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि आप चार्ट के थ्रू समझा दो अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है तो।
और गिव एग्जांपल ऑफ डिफरेंट फूड, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल प्योरली थ्योरी बेस हो गया, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3, आस्क स्टूडेंट टू ओपन देयर टिफिन बॉक्स एंड डिस्कस, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। न्यूट्रिशन अगर समझाना है तो जैसे कोई बच्चा टिफिन में दाल लाया है, कोई चावल लाया है, या कोई पनीर की सब्जी लाया है, कोई कुछ लाया है, तो आप उनसे लेके लिंक करके आप इजीली न्यूट्रिशन समझा सकते हैं दोस्तों मैं एग्जांपल भी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप जब एग्जाम में अटैम्प्ट करेंगे क्वेश्चन तो आप इजीली चीज़ों को समझ पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन से क्या आउटपुट आ सकता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उसको कैसे चीज़ों को सोचते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे 2 ऑप्शन मेरे सही जा रहे थे, पर मैंने इस ऑप्शन को चूज़ किया जस्ट बिकॉज ये टिफिन बॉक्स से वो ज़्यादा न्यूट्रिशन के बारे में अच्छे से बता पाएंगे दोस्तों। तो ये आप समझ गए होंगे। अब एज पर NEP 2020 द स्टूडेंट होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड विल बी रीडिजाइंड इन विच फॉर्मेट। अगर NEP 2020 की बात करूँ तो स्टूडेंट का जो होलिस्टिक प्रोग्रेस होती है वो किस फॉर्मेट में डिज़ाइन की जाती है दोस्तों। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कंटिन्यूस प्रोग्रेस कार्ड, 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेस कार्ड और टैबुलर तो उसका आंसर बिल्कुल गलत है क्योंकि NEP में टैबुलर प्रोग्रेस कार्ड हम लोग यूज़ नहीं करते। अब कंटिन्यूस हो सकता था, पर कंटिन्यूस तो NEP से पहले भी यूज़ में आता था। ठीक है दोस्तों, तो कंटिन्यूस भी नहीं होगा। अब 2 ही ऑप्शन हम लोगों को दिख रहे हैं, 360 डिग्री प्रोग्रेस और कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट में रहेगी तो उसको समझने में आसानी नहीं होगी। इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड हो जाएगा दोस्तों। तो 360 प्रोग्रेस कार्ड जो है वो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड होता है जो कि एकेडमिक, को करिकुलर एंड सोशल इमोशनल एक्टिविटी को यूज़ करता है दोस्तों। 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड, इसको याद रख लीजिए, NEP 2020 में स्टूडेंट की होलिस्टिक प्रोग्रेस के लिए दोस्तों काम में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द क्लासेस विच कवर द सेकेंडरी स्टेज अकॉर्डिंग टू NEP 2020। NEP सेकेंडरी स्टेज NEP 2020 की किस में कवर होती है। फर्स्ट स्टेज तो हम लोगों ने देखा था क्लास 6 में होती है और जो सेकेंडरी है वो क्लास 9 से 12 में होती है। फर्स्ट स्टेज आप ध्यान रखना क्लास 6 में होती है दोस्तों। जो सेकेंडरी स्टेज है NEP 2020 की वो क्लास 9 to 12 में होती है। अब है विच कोर्स विल बी डिसकंटिन्यूड एज पर NEP 2020। NEP 2020 के अकॉर्डिंग मास्टर इन फिलोसॉफी जो है दोस्तों वो कोर्स डिसकंटिन्यू होने वाला है। MEd तो मास्टर इन एजुकेशन है वो चलेगा, PhD डॉक्टरेट के लिए होता है चलेगा, ED-DED भी दोस्तों ही चलेगा, बट MPhil जो है वो डिसकंटिन्यूड होने वाला है दोस्तों। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए मेंबरशिप ऑपरेटर इन पाइथन। तो मेंबरशिप ऑपरेटर पाइथन में कौन सा होता है। देखिए नॉट, और इस तो कोई इजनल जनरली चेक करते हैं, नॉट नेगेटिव के सेंस में हो गया, और आइदर और मेंबरशिप यानी कि मल्टीपल में से कौन सा सही, जैसे हम लोग करते हैं ना इन और फिर आप वैल्यू दे देते हैं 1 2 3, तो उनमें से कौन सी वैल्यू निकल के आएगी, तो उसके लिए मेंबरशिप ऑपरेटर जो है वो इन यूज में आता है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे बता भी रखा है कि द इन ऑपरेटर चेक्स इफ ए वैल्यू एग्जिस्ट विद इन ए सीक्वेंस लाइक लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल में अगर एग्जिस्ट कर रही है। और मैं इसको आपको अच्छे से बताऊँ तो वेयर सब्जेक्ट एनो जो है यानी सब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट इन डिफरेंट कोर्सेज दे रखे हैं कि ये सब्जेक्ट जो है वो उस कोर्स के अंदर में है, लाइक हिस्ट्री, मैथ और ज्योग्राफी, इनके बीच में है कि नहीं है। तो मल्टीपल हम लोग को ऑप्शन दे रखे हैं, तो मेंबरशिप ऑपरेटर इन एज ए यूज में आता है दोस्तों। विच स्ट्रिंग मेथड विल ऑलवेज ब्रेक द स्ट्रिंग इनटू 3 पार्ट्स इन पाइथन। अगर कौन सा मेथड है इसमें से जो कि स्ट्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ब्रेक, पार्टीशन, मिड एंड स्प्लिट। तो जो पार्टीशन होता है दोस्तों वही जो है वो मेथड्स को डिवाइड करता है, लाइक पार्टीशनिंग और बकेटिंग हम लोगों ने पढ़ भी रखी है डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पे भी इसका आंसर जो है वो पार्टीशन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये स्ट्रिंग को है अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर सकता है दोस्तों। ब्रेक तो जो ऊपर वाला ब्रेक है तो लूप के काम में आ गया, मिड तो कोई होता नहीं ऐसा, और स्प्लिट जो है वो स्प्लिट करता है, बट पार्टीशन जो है इसका एक्चुअल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब है which expression will not find the result as x raised to the power of y। ठीक है, पावर तो फंक्शन होता है POV, x मल्टीप्लाई y करेंगे तो भी आ जाएगा, और मैथ डॉट POV यूज़ करेंगे तो भी आ जाएगा। ये जो पावर है ये दोस्तों x और y ये कोई फंक्शन नहीं होता है दोस्तों पाइथन में। ठीक है, और ये बाकी 3 जो है वो फंक्शन होते हैं। मैथ लाइब्रेरी हो गई, आप लाइब्रेरी से भी यूज़ कर सकते हैं, या x और फिर डबल स्टार y है, तो इसका मतलब ये हो गया ये x की पावर जो है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंगल स्टार होता तो मल्टीप्लिकेशन में रहता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता। ठीक है, यहाँ पे जो नॉट पूछा है कौन सा नहीं है,
तो पावर जो है वो नहीं है दोस्तों। अब है ए लिस्ट विथ 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 विच प्रिंट स्टेटमेंट डिस्प्ले एज 60, 50, 40, 30, 20। जस्ट रिवर्स में प्रिंट कर रहा है दोस्तों। तो क्या इसका ऑप्शन होगा? देखो दोस्तों, जब कभी भी हमको रिवर्स में प्रिंट करना होता है तो जो लिस्ट है दी हुई है उसको कॉलन कॉलन अगर मैं -1 कर देता हूँ तो रिवर्स में प्रिंट होगा। अगर मैं 1 कॉलन कॉलन 0 करता हूँ तो जो इसका नॉर्मल ऑर्डर है उसमें दोस्तों ही प्रिंट होगी। और अगर मैं पहले -1 फिर +1 करता हूँ तो पहले ये रिवर्स ऑर्डर होगा और फिर उस रिवर्स ऑर्डर का तो लास्ट से लेकर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, बिकॉज हम लोगों को रिवर्स ऑर्डर दे रखा है। लाइक 60 पहले है, 60 जो है सबसे पहले है, फिर 50 है, फिर 40 है, फिर 30 है और फिर 20 है और लास्ट में 10 है। तो एक तरह से रिवर्स ऑर्डर है, तो इस वजह से इसका सही आंसर हो जाएगा वो रिवर्स वाला ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन। पाइथन में प्रेसिडेंसी जो है, प्रेसिडेंसी ग्राफ जो कहते हैं या फिर प्रेसिडेंस यानी कि एक तरह से हिंदी में बोलूँ तो क्रमानुसार कहते हैं, या फिर इसका क्रम किस क्रम में एग्जीक्यूट होते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों एग्जीक्यूट होता है वो ब्रैकेट होता है, फिर नॉट होता है यानी नॉट ऑपरेटर, फिर एंड ऑपरेटर होता है और फिर और ऑपरेटर होता है दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आपने पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रखी है तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आप इजीली यहाँ पे बता सकते हैं कि ब्रेसेस सबसे पहले सॉल्व होते हैं, फिर जो है दोस्तों नॉट ऑपरेशन सॉल्व होता है, फिर जो है दोस्तों वो एंड ऑपरेटर होता है और सबसे लास्ट में और ऑपरेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा दोस्तों। तो अभी के लिए दोस्तों मेरे पास अभी फिलहाल इतने ही क्वेश्चन मैं दे पाया हूँ और मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं हो और सारे नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।